कई लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं, बड़ा बुरा समय आ गया है, चारों तरफ उत्पात हो रहा है, कहीं सुख शांति नहीं है। सतयुग त्रेता से भी कलयुग अच्छा है, द्वापर से भी कलयुग अच्छा है। टीवी का समाचार सुनना बंद कर दीजिए और अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए तो आप एकदम साधु हो जाएंगे। अखबार में भी क्या पढ़ना है इसका भी विवेक होना चाहिए। सब नहीं पढ़ना है रिटायरमेंट वालों की तरह। चाहे जो समाचार न बांचा जाए, अपने काम का समाचार हो वही पढ़ा जाए। लिखा तो बहुत है, सुना भी वही जाए जो परमार्थ साधन सिद्ध करे। देखिए भरा पड़ा है पूरा। जब आप पुराणों की कथा पढ़ेंगे सुनेंगे, सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु का उत्पात रहा, त्रेता में रावण कुंभकर्ण इन उत्पातियों का उत्पात रहा, द्वापर में जरासंध राजगिर, मथुरा में अपने पिताजी को जेल में डालकर कंस मामा, शिशुपाल दंत्रवक्र दुर्योधन इसके उत्पाती सभी साथी भगवान भी थे, तब भी इनका उत्पात कम नहीं हुआ। कलयुग में तो फिर और ठीक है। अब भगवान भला करें हम सबका कि योगी जी कम से कम 25 साल मुख्यमंत्री रहे। उत्पात अपने आप नौवा सुनते ठंडा हो जाता है। श्रद्धेय योगी जी, भारत सरकार को धन्यवाद है कि इस बार के चुनाव में जितने उत्पाती लोग थे किसी को टिकट ही नहीं दिया गया। चुनाव आयोग सख्त हो गया था, यदि आप किसी उत्पाती को टिकट देते हैं तो कारण बताइए कि क्या आपके पास इससे योग्य प्रत्याशी नहीं है क्या कि आपने इनको टिकट दे दिया। पार्टी का निशान खंडित हो जाए। कलयुग बहुत अच्छा है भैया, बहुत बढ़िया है। कई नरेश सत्यकेतु महाराज, कई मने गांधार, आजकल अफगानिस्तान में है। वहां तक अखंड भारत का साम्राज्य था। दो पुत्र हुए प्रताप भानु वरिमर्दन। ब्राह्मण देवताओं का शाप लगा, प्रताप भानु सकूल समूल असुर हो गए। प्रताप भानु रावण भय, अरिमर्दन कुंभकर्ण भय। इनके जो जनरल सेक्रेटरी विशेष महासचिव थे धर्म रुचि विमात्र भाई विभीषण हुए। कठोर तप साधा है तीनों ने। असुर लोग केवल पहला बार यही मांगते थे हम मरे नहीं, लेकिन आप जानिएगा जो जीवन पाया है वो मरेगा निश्चित, चाहे यहां मरे चाहे वहां मरे। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, इसलिए मरने से डरने का कोई काम नहीं। मरना निश्चित है। अरे भाई जो निश्चित है उसके लिए क्या डरना है, कोई पहले कोई बाद में।
हिरण्याकशिपु ने कितने वरदान मांगे, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, अंदर मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, आग में मरू नहीं, हवा में मरू नहीं, पानी में मरू नहीं, मांगते ही रहा। 4 घंटा मांगा। हाँ, मनुष्य से न मरूं, हथियार से न मरूं, पशु से न मरूं, पक्षी से न मरूं, गिन गिन के मांगता रहा। पितामह ब्रह्मा ने पूछा, हो गया कि कुछ और बचा है? हो गया। क्या वर दिया? अंदर मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं। तो कैसे मरा? घर की डेहरी पर, यानी चौकठा पर। चौकट घर का न अंदर होता है न बाहर होता है, इसलिए आरती भी दर्शन करिए तो चौकट से न करिए, या तो अंदर करिए या तो बाहर से करिए। जीह देहरी द्वार, देहरी पर नहीं खड़े होना चाहिए। भगवान ने नरसिंह स्वरूप विशिष्टावतार लेकर के उसको मारा। न दिन में मारा न रात में मारा, गोधूली वेला में मारा। न दिन में है न रात में है, संध्या का समय। अर्थात एक बात तो पक्की है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, तो मरने से डरने का कोई काम नहीं। और जब तक आ नहीं जाएगा तब तक कोई मार नहीं पाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम छत से कूद जाएं और कहें कि देखो मेरा आया कि नहीं आया। इसका अर्थ ये भी न लगा लीजिएगा। प्रतिवर्ष हम सुनते हैं गंगा जी में बच्चे 2-4 डूब जाते हैं। जाते ही क्यों हैं? तट पे नहा लो,